सिर्फ 1 चम्मच आपको दही के अंदर मिक्स कर लेनी है और आपका जो वज़न है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप रिज़ल्ट पहले तो मेरे पास देख लीजिए कि मेरा जो पेट था ना पहले बहुत ही ज़्यादा मोटा मतलब थुलथुला सा पेट सभी मेरे को ताने देते थे घर पे तो मतलब इतने नाम कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अभी आप देख सकते हो पेट मेरा जैसे बिल्कुल गायब हो चुका है। आपको मतलब देखो जी पूरी आपको यहाँ पे खड़े होकर के मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बहुत बार बैठ के लोग सोचते हैं कि भाई नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो देखिए जी अभी आप देख ही सकते हो रिजल्ट कि पूरा पेट एकदम सपाट हो चुका है और इस तरीके के जो रिजल्ट हैं आपको सिर्फ 2 दिन में मिल जाएंगे। मतलब 2 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका पेट जो है बिल्कुल हल्का हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 2 दिन के अंदर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, लेकिन हल्का होगा। आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में ये जो रेमेडी है ये रिजल्ट दे रही है। और एक मजे की बात कि बहुत बार लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं नीचे कि भाई हमें तो गर्म तासीर की चीजें सूट नहीं करती है। तो जो लोग जैसे मैंने यहाँ पे काढ़ा भी बना रखा है, अब जिन लोगों को गर्म तासीर की चीज़ें सूट कर जाती है वो तो इस तरीके से काढ़े के रूप में पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करती है गर्म तासीर की चीज़ें तो उनके लिए क्या, तो अब क्या उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मतलब मैं आपको दही के साथ ये रेमेडी पहले यूज़ करके देखूं। तो मैंने हफ्ते भर से जब दही के साथ यूज़ करी ना तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर मैं एक्साइटेड हो गई कि नहीं मैं बहुत जल्दी आपके साथ भी इसे शेयर करूं। तो बस ये रेगुलरली मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे मैंने ये डब्बा आपको दिखाया तो ये जो डब्बा है ये मैं 1 मंथ के लिए इसको तैयार कर देती हूँ और फिर जब ये ख़त्म होने लगता है तो मैं वापस से और बना देती हूँ। तो क्या है इस डब्बे के अंदर और किस तरीके से अब गर्म तासीर वालों के लिए और जिनको मतलब सूट कर जाती है गर्म तासीर की चीज़ें तो उनको कैसे लेना है, और जिनको सूट नहीं करती है तो वो दही के साथ भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो कैसे इसको तैयार करना है, इस चूरन को, इस पाउडर को, पहले तो वो भी देख लेते हैं और बाकी मैं पूरे डिटेल में फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप लेंगे इसको ताकि आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिले, बहुत जल्दी जल्दी आपको भी रिजल्ट मिले जैसे मुझे मिला है। आप इस रेमेडी को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको लेना है वो लेना है 1 चम्मच, मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना। मैं यहाँ पे 1-1 चम्मच के हिसाब से मतलब कि आपको किस रेशो में चीज़ों को रखना है वो बता रही हूँ। बाकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? तो मेथी दाना जो है वज़न को लूज़ करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रीडिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है, ये देखिए ये है जीरा। काला जीरा अगर आप लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। अगर काला जीरा ना हो तो नॉर्मली जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है? और जो ये जीरा है ये भी वज़न को लूज़ करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रीडिएंट है। मतलब जो जीरा डेली यूज़ करता है तो समझिए कि उसका वज़न बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जीरा में फाइबर भरपूर मात्रा में है। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करता है। और इसके अलावा तीसरा जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ ये है आपकी मीठी सौंफ। देखिए ये है मीठी सौंफ, ये आपको लेनी है जो हम मीठे में भी डालते हैं, हरे वाली। तो ये आपकी जैसे ब्लोटिंग जैसी समस्याएं रहती है, पेट फूलना, कब्ज जैसी, मतलब खाना आपका सही से पचता है। और मेथी जो है ये भी जैसे आपको अफारा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पेट सूजा सा है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत, और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको एक तो गट हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है इस कॉम्बिनेशन से, और वज़न को लूज़ करने के लिए तीनों जो इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाते हैं ना, तो मतलब ये बोलिए कि आप सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ही तेज़ी से वज़न लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें लेनी है। मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच करके इसलिए आपको बताया कि क्वांटिटी आपने रखनी है सेम, तीनों ही चीज़ों की सेम क्वांटिटी रखनी है। अगर आप ज़्यादा मात्रा ले रहे हो, जैसे मान के चलो कि आपने मेथी की 2 चम्मचें ले ली, सौंफ की भी आपको 2 ही लेनी है और जीरे की भी 2 ही लेनी है, तो सेम क्वांटिटी में आप चीज़ों को ले लोगे। और इसके बाद क्या करना है, एक तवे पे हम इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से लेकर के रोस्ट कर लेंगे। आपको कोई घी वगैरह नहीं डालना है, बस इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है इन तीनों चीज़ों को, जितनी भी आपने क्वांटिटी ले रखी है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो आप इसको फिर स्टोर करके रख सकते हो पाउडर को, मतलब बार बार आपको बनाने का झंझट नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं डेली इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने आपको दिखाने के लिए फिर मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। तो अभी मैंने 1-1 चम्मच ली, बाकी आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का एक तरीका है कि आपको इसको 1 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है जब आप इसको पाउडर फॉर्म में बना देते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको बार-बार चलाते हुए अच्छे से भून लें। जलाना नहीं है आपने, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि मेथी अगर हल्की सी भी जल गई ना तो ये बिल्कुल कड़वी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको भून लेना है।
चीज़ें अच्छी तरह से भुज चुकी हैं, चटकना शुरू हो गई हैं, गैस के फ्लेम को कर दूंगी बंद। लेकिन आपको इसको चलाना बंद नहीं करना है क्योंकि तवा है हमारा गरम, तो ये जल सकती है, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए ही बनाएं। और अभी ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, तो बस इस स्टेज पे बंद करके आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस करके इसका पाउडर बना लें। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से पीस लिया है। और ये डब्बा जिसमें ऑलरेडी मतलब मेरे पास ये पाउडर है, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाती, सिर्फ मंथ के लिए बनाती हूँ। और फिर उसके बाद दोबारा से जब भी मतलब मुझे बनाना होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैं इसी डब्बे में इसको भी ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी मतलब इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। और एक और चीज़ इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने एक एक चम्मच ही सभी चीज़ों की ली थी, तो ये भी मैं एक ही चम्मच ले रही हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में था, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। और ये क्या है, ये है सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर। सौंठ पाउडर आपको इसमें ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि देखो जी अदरक जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करता है। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ होता है ना, वायरल फीवर जैसी चीज़ें होती रहती है, वो भी नहीं होती। और बाकी वज़न को काटने में तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ये भी इसमें मिला देनी है। इसको अच्छी तरह से आप ढक्कन लगा करके इस तरह से शेक कर सकते हैं। और ये जो सौंठ पाउडर है, ये अदरक, सूखा हुआ अदरक जो होता है ना, उसका पाउडर है। अगर आपके पास मतलब कि मिल जाता है, वैसे तो ये रेडीमेड ही मिल जाता है इस तरह से सौंठ पाउडर करके, अगर ना हो तो आप सूखा अदरक का उसका पाउडर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदरक, जो फ्रेश अदरक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से, अब 2 तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिनको गर्म तासीर की चीज़ें सूट कर जाती हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और जिनको सूट नहीं करती गर्म तासीर की चीज़ें, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। अब आपको लेना है एक पैन और इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी का, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जिनको गर्म तासीर की चीज़ें सूट कर जाती है, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होती है, उनके लिए है ये। तो अब क्या करना है, आपने 1 गिलास ले लिया हमने इस पैन में पानी। अब जो हमने ये पाउडर बनाया उसका लेना है आपको 1 चम्मच, ठीक है? 1 चम्मच हम लेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, इससे पहले आपने कभी भी किसी भी तरह का ड्रिंक वगैरह नहीं पी रखा है, तो आपने यहाँ पे आधी चम्मच से शुरू करना है, ठीक है? क्योंकि देखो जी क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। मैं आपको बार-बार बोलती हूँ इस चीज़ की तरफ, मतलब हर वक़्त मैं आपको कोई भी वीडियो देख लेना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताती हूँ कि भई हाँ जी, इस चीज़ से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि देखो हर एक इंसान की बॉडी जो है अलग है। इसीलिए मैंने इस रेमेडी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जिनको सूट कर जाती है चीज़ें वो तो इस तरीके से ले लेंगे, लेकिन जिनको काढ़े इस तरह की चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो वो क्या करेंगे उनके लिए भी बताऊँगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो आधी चम्मच से शुरू करेंगे, फिर बाद में आप धीरे-धीरे क्वांटिटी को बढ़ा करके 1 चम्मच तक ले जा सकते हैं। और 1 चम्मच से ज़्यादा आपको पूरे दिन में नहीं लेना है, ठीक है? इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। अब इसको आपने बॉयल होने देना है अच्छी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ों को पीस लिया है, तो बहुत ही जल्दी जो है ना जो इनके अंदर की पोषक तत्व है वो पानी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं ना, बस उसी तरह से। जैसे कइयों को गाढ़ी थोड़ी-सी ज़्यादा 2-4 बॉयल वाली चाय पसंद आती है ना, कड़ी हुई, तो उस तरीके से आपने भी इसको 2-4 बॉयल आने देने हैं। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। और जिन लोगों ने सौंठ का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो वो क्या करेंगे कि 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसके अंदर का जो रस है वो निकाल करके अच्छे से, मतलब ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके जूस निकालेंगे। लगभग 1 चम्मच के जितना जूस जो है आप इस ड्रिंक में ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपने इस तरीके से अच्छे से, अब मैंने इसको छान लिया। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नींबू का रस, ठीक है? 1 चम्मच नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा ये सेंधा नमक है, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो ले रही हूँ। जिनको बीपी वगैरह की दिक्कत रहती है, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आप स्वाद के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको टेस्टी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और जो लोग नमक नहीं ऐड करना चाहते, वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद लेकिन शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी शहद होगा तो वो आपका वज़न इंक्रीज़ कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इस ड्रिंक को किस किस टाइम पे लेना है, कौन-सा बेस्ट टाइम है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी अभी बात कर लेते हैं कि जिनको इस तरह के काढ़े सूट नहीं करते हैं, उनको क्या करना है। 1 कटोरी लेनी है दही की,
दही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन भी लोगों की गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं उनके लिए। अब इस दही के अंदर आपने जितना आपने काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल की थी 1 चम्मच, उतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा क्वांटिटी कम रख रही हूँ, ये ऑलरेडी मैंने काढ़ा बना चुकी हूँ। तो इसको अब आपने अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेस्ट के लिए हल्का-सा चाहिए तो आप वही पिंक सॉल्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमने काढ़े में इस्तेमाल किया, वो आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो। और बाकी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप फिर इस दही का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को भी सुधारते हैं और खाना बहुत ही सही से पचता है। कॉन्स्टिपेशन की जिनको दिक्कत रहती है भाई, उनके लिए तो रामबाण इलाज है। डब्बा तो 1 मंथ के लिए हो गया भाई आपका तैयार, और इस 1 मंथ के दौरान ही आपका पेट बिल्कुल सपाट हो जाने वाला है। आप यूज़ करोगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तभी मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 दिन यूज़ करके देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा। लेकिन अब देखिए जी, सही रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है। जिन लोगों को सूट करते हैं इस तरह के काढ़े, तो वो क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। अगर आप नहीं पी पाते हो गर्म पानी, गुनगुना पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आप जो भी जैसे भी चलता है वैसे आप अपनी रूटीन शुरू कीजिए। फिर आपने ये जो पानी है, ये जो हमने काढ़ा बनाया है, ये पी लेना है। किस तरह से पीना है, इस तरह से सिप सिप करते हुए आराम से बैठ करके। बहुत ही टेस्टी होता है भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है और मैं इसको ज़्यादातर इसी तरह से काढ़े के रूप में पीती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और ये बस जिन लोगों को सूट नहीं करते इस तरह के काढ़े, तो उनके लिए फिर मैंने दही के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया, हफ्ता भर यूज़ किया, फिर जब मुझे रिजल्ट मिले तब मैंने आपको आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो खाली पेट आपने इसको काढ़े की तरह पी लिया। फिर आपने क्या करना है कि आधे घंटे तक और कुछ भी नहीं खाना है। वैसे भी आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी टमी को फुल ऐसा फील कराता है कि नहीं, हमें भूख लगी ही नहीं है। और जब तक आपको भूख लगती नहीं है ना, तब तक ज़बरदस्ती ढूस-ढूस के खाना नहीं खाना चाहिए। यही एक रीज़न है कि हम ओवर ईटिंग करते रहते हैं और हमारा वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसमें तो थोड़ा-सा कंट्रोल अपने को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा खाना हमारी बॉडी को उतनी नीड नहीं होती है, जितनी नीड हमारी बॉडी को है, जितनी कैलोरीज़ चाहिए, उसी के हिसाब से खाना खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग ऑफ़िस जाते हैं, पूरा दिन उनका काम बैठ के होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। जितना आपका वर्क है, मतलब जितना आप वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज़ की नीड होती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और कैलोरीज़ का ही फंडा है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हो, तो वो कहीं न कहीं फ़ैट के रूप में सबसे पहले टमी एरिया पे चिपकना शुरू होता है, फिर ओवरऑल आप देखते हो कि आप बहुत ही मोटे हो जाते हैं। थाइज़, आपके बाजू क्या, मतलब फेस क्या, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ की तरफ खास ख्याल ज़रूर रखें कि ओवर ईटिंग से बचें। बाकी आधा घंटा तक आपने कुछ नहीं खाया, फिर आप आपकी जो रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हैं। डिनर को लाइट कर दीजिए और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ है, अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखें, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसे अगर आप सोचोगे सिर्फ काढ़ा ही पी लिया तो हो गया, तो ऐसा नहीं है। और बाकी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट ना करती हो, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें यूज़ करने से पहले। अब बात करते हैं कि जिनको सूट नहीं करती है, अब दही का क्या करना है, दही ये कब खाना है आपको? तो देखो जी, इसका सबसे बेस्ट टाइम तो है कि सुबह का, मॉर्निंग का खाली पेट, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बाकी अगर आप मॉर्निंग में नहीं खाना चाहते हैं, लंच में आप इसको खा सकते हो, जो भी आपका लंच रूटीन है। और लंच का हमेशा याद रखें कि वैरायटी रखो। लंच में अगर आपके दाल है तो रोटी भी होनी चाहिए, चावल है तो सब्जी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। अगर वैरायटी है तो आप ऑटोमेटिकली कम खाते हो, मतलब जहाँ पे आप 3-4 रोटियाँ खा जाते हो, 1 ही रोटी खा पाओगे। हाँ, थोड़ा-सा चावल खाइए, 1 कटोरी दाल खाइए, तो आपकी प्रोटीन की कमी भी आपकी बॉडी में कभी नहीं होगी और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन जितनी आपकी बॉडी में चाहिए वो आपको मिलेंगे। और दही आपने खा लिया है तो ये जो खाना आप खाओगे वो बहुत ही फास्टली पच जाएगा, बिल्कुल भी फैट को आपके टमी एरिया पे जमने नहीं देगा, मतलब पूरा खाना पच जाएगा आपका। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा जब आप ये दही खाना शुरू कर दोगे। और अगर खाली पेट खाना शुरू कर देते हो तो आप खुद देखोगे कि 2-3 दिन के अंदर ही भाई कमाल हो गया, आप तो बोलो।